चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास के टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न ऐसे हैं जो हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, जितनी बार ना समझ में आप लोग वीडियो को चलाकर देखिएगा। चलिए एक बार सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए एक बार लाइक कर दीजिए आप लोग। चलिए देखिए प्रश्न, देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। प्राचीन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए देखिए क्या है। इतिहास का जनक, इसका इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? आप लोग कमेंट्स करके बताइए, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। चलिए देखिए विकल्प देखिए। ए हेरोडोटस, बी अरस्तु, सी रॉबर्ट हुक, डी अलेक्जेंडर। चलिए बताइए इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। आप लोग कमेंट्स करिए, 4 विकल्प है, आप लोग कमेंट्स करके उत्तर बताइए कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। चलिए बताइए इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, कौन सा विकल्प सही है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? विकल्प नंबर ए हेरोडोटस को। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? चलिए बताइए विकल्प देखिए। ए अलेक्जेंडर कनिंघम, बी हेरोडोटस, सी अरस्तु, डी रॉबर्ट हुक। चलिए बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए ये टॉप 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। विकल्प कौन सही होगा? ए अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन था? चलिए बताइए विकल्प देखिए। ए गाय, बी बैल, सी कुत्ता, डी हाथी। चलिए बताइए मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन था। आप लोग बताइए कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन था? विकल्प हमारा सही होगा सी कुत्ता। ठीक है, चलिए किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? विकल्प देखिए। वे पूरा पाषाण काल, बी सिंधु सभ्यता, सी मध्य पाषाण काल, डी कोई नहीं। चलिए बताइए किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? चलिए बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। विकल्प कौन सही होगा? सी मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ काल कहा जाता है। मध्य पाषाण काल को हमारा माइक्रोलिथ काल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया है? मानव ने सर्वाधिक जीवन किस कालखंड में बिताया है? बताइए विकल्प है। ए नवपाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी पूरा पाषाण काल, डी कोई। चलिए बताइए किस काल में, किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया। चलिए कौन सा विकल्प सही होगा। आप लोग बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। चलिए बताइए इसका, किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया, कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। चलिए कौन सा विकल्प सही होगा? सी पूरा पाषाण काल में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 6 नंबर हमारा क्या है। देखिए मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? विकल्प देखिए। ए सोना, बी लोहा, सी तांबा, डी पीतल। चलिए बताइए कौन सा विकल्प सही है। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? कौन सी थी आप लोग बताइए, कमेंट्स करिए कौन सा विकल्प सही है। विकल्प नंबर ए सी, विकल्प नंबर सी तांबा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 7वां नंबर, सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले? विकल्प देखिए। ए मेहरगढ़, बी कोल्डहिवा, सी बुर्जहो, डी धौलावीरा। चलिए कौन सा विकल्प है ये? सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले? चलिए कौन सा विकल्प है हमारा? डी कोल्डहिवा में। ठीक है, कोल्डहिवा में सबसे पहले चावल के साक्ष्य देखने को मिले। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? आग का आविष्कार किस काल में हुआ? विकल्प है हमारा मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ताम्र काल। चलिए बताइए 8वें का उत्तर बताइए। आप लोग कमेंट्स करिए कौन सा विकल्प सही है। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? किस काल में हुआ? विकल्प नंबर सी पूरा पाषाण काल में। ठीक है, पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार किया गया। ठीक है, चलिए देखिए 9वां नंबर, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? विकल्प है ताम्रकाल, पूरा पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, कोई नहीं। चलिए कौन सा विकल्प सही होगा। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? चलिए बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक है, चलिए सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें, एक बार लाइक कर दीजिए आप लोग। चलिए देखिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ?
किस काल में हुआ? विकल्प नंबर सी, नवपाषाण काल में। ठीक है, उसके बाद देखिए मानव गड्ढे खोदकर, क्या मानव गड्ढे खोदकर कहाँ निवास करता था? विकल्प देखिए मेहरगढ़, बी बुर्जहोम, ओल्ड ईवा, कोई नहीं। चलिए बताइए मानव गड्ढे खोदकर कहाँ पर निवास करता था? चलिए कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प नंबर बी, बुर्ज होम, मानव गड्ढे खोदकर बुर्ज होम में निवास करता था। ठीक है, ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।